हेलो बच्चों, एनसीईआरटी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स साइंस से आपका अध्याय नंबर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है गति। तो इस अध्याय के अंतर्गत सर्वप्रथम हम अपना फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, गति अवस्था। गति अवस्था क्या होती है? जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ परिवर्तित होती है तो ऐसी वस्तु को गति की अवस्था में कहते हैं। अर्थात किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है समय के साथ साथ, तो उस वस्तु को गति की अवस्था में कहते हैं। जैसे बस स्टैंड पर खड़ी लड़की के सापेक्ष चलती हुई बस गति अवस्था में है। जैसे कोई लड़की यदि बस स्टैंड पर खड़ी हुई है और उसके सामने से कोई बस गुजरती है, तो उस लड़की के सापेक्ष वह बस गति अवस्था में कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है विरामा अवस्था। जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती, अर्थात वह अपनी पूर्व स्थिति को बनाए रखती है, उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो उस वस्तु को विरामा अवस्था में कहते हैं। जैसे कक्षा में रखी मेज पर पुस्तक की स्थिति, अर्थात मेज पर रखी पुस्तक विरामावस्था में होती है, क्योंकि वह समय के साथ उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है अदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती है। अर्थात जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की कोई आवश्यकता ना हो, ऐसी राशियों को हम अदिश राशियों के नाम से जानते हैं। जैसे द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल, दाब, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, विद्युत विभव और गुरुत्वीय विभव, ये सभी राशियाँ अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है सदिश राशियाँ, जिसमें हम पढ़ेंगे वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। अर्थात जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन भौतिक राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं। जिसके उदाहरण हमें दिए गए हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आवेग, बल आघूर्ण, भार, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आदि, ये सभी हमारी सदिश राशियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। अर्थात किसी भी कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उस कण की दूरी कहलाती है। दूरी हमारी एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक मीटर होता है, अर्थात हम दूरी को मीटर में मापते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है विस्थापन। किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। अर्थात किसी निश्चित दिशा में किसी गतिशील वस्तु द्वारा उस वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि होती है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है चाल। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो चाल से हमारा तात्पर्य है किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में या किसी एकांक समय में जो दूरी वह तय करेगी उसको हम चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में या एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है वेग। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में
तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अर्थात कोई भी गतिशील वस्तु एकांक समय में जितना विस्थापन करती है, जितनी वह विस्थापित होती है, वह उस वस्तु का वेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का हमारा जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है औसत चाल। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा वस्तु द्वारा दूरी तय करने में लगा समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और उस दूरी में लगा समय, उस दूरी को तय करने में लगा समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है, जिसका सूत्र हमें दिया गया है औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। और हमारा औसत चाल का जो मात्रक है वह भी मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है औसत वेग। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल लिए गए समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। अर्थात किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा कुल तय किए गए कुल विस्थापन और उसमें लिए गए कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं, जिसका सूत्र में दिया गया है औसत वेग बराबर कुल तय किया गया विस्थापन बटे कुल लिया गया समय। और नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो दूरी और विस्थापन में अंतर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है दूरी में किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अर्थात जो हमने दूरी की डेफिनेशन लिखी है उसी को हम पुणे के फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ऐसे हम विस्थापन की डेफिनेशन को उसके फर्स्ट पॉइंट में लिख देंगे। किसी गतिशील वस्तु की निश्चित दिशा में प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। सेकंड पॉइंट, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी यह सदैव धनात्मक होती है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है त्वरण। त्वरण की परिभाषा हम पढ़ेंगे। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण का सूत्र में दिया गया है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन डेल्टा वी और समय अंतराल डेल्टा टी, और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम गति के समीकरण पढ़ेंगे। हमें गति के 3 समीकरण दिए गए हैं और जिसका प्रथम समीकरण हमारा होता है v बराबर u प्लस ए टी। द्वितीय समीकरण हमारा होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और हमारा तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर हमारा u किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग और s चली गई दूरी और t समय और a हमारा त्वरण होता है। हमें इस अध्याय में गति की 3 समीकरण को सत्यापित भी करना होता है, परंतु कोविड-19 की वजह से हमारे सिलेबस को 30% शॉर्ट कर दिया गया है, जिसमें हमारे गति के जो से 3 समीकरण हैं इनका सत्यापन अब हमको इस वर्ष नहीं करना पड़ेगा। अतः हम इन 3 समीकरण को इसी प्रकार से याद रखेंगे क्योंकि यह हमारे आंकिक प्रश्न में हमें सहायता करेगी। इस अध्याय के आंकिक प्रश्न इन समीकरण के माध्यम से ही हल होंगे और जो इस चैप्टर के पेज नंबर के क्वेश्चन आंसर हैं और मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको कराए हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उनको PDF के माध्यम से भी कर सकते हैं। धन्यवाद।